हाय स्टूडेंट्स, मैं सोनिया विद्या गुरु से स्टार्ट करेंगे नया सेशन मे का फर्स्ट पार्ट। करंट अफेयर्स का मे 2023 का फर्स्ट पार्ट है ये जो अब आप देखने वाले हैं। ये सेशन हिंदी मीडियम में आप देख पा रहे हैं। अगर आप कहीं इंग्लिश का सेशन देखने आए थे, दैट इंग्लिश मीडियम सेशन इज ऑल्सो देयर इन द प्लेलिस्ट, यू कैन गो एंड चेक दैट आउट। ये सेशन बाइलिंगुअल में होगा। मैं एक्सप्लेन अपनी तरफ से पूरा करने की कोशिश करूंगी कि जो पढ़ा रही हूँ आपको समझ में आ जाए। अगर ऐसा होता है तो आपके पास ऑप्शन होता है कि आप लाइक का बटन दबा दें। प्लीज़ दबाइएगा लाइक का बटन, इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा। शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करिए। चैनल को सब्सक्राइब करना ही काफ़ी नहीं होता है, उसके साथ जो बेल आइकॉन है उसे ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि अगर ऐसा करेंगे ना तो नोटिफिकेशंस आ जाएंगे सभी एग्जाम रेलेवेंट वीडियोज़ के जो हम लोग अपलोड करते हैं अपने चैनल पर। तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आएंगे, देख लीजिएगा। कम से कम 50 नए क्वेश्चन सीखने के लिए ये छोटा सा वीडियो देखिए और एग्जाम में जब जाएंगे इतना कॉन्फिडेंट लगेगा, क्योंकि इतने सारे क्वेश्चंस आपको ऑलरेडी आते होंगे। हम टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन अपॉइंटमेंट्स वाला है, पहला टॉपिक अपॉइंटमेंट्स वाला है। देखते हैं कौन कौन अपॉइंट हुआ है, क्या क्या बन गया है, कौन कौन। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे वीडियो में आज का कि वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट 14वें नंबर के अजय बंगा बन गए हैं। दोबारा सुन लीजिए, वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट 14वें नंबर के अजय बंगा बन गए हैं। ये एक्स सीईओ थे मास्टर कार्ड के, तो मास्टर कार्ड वीजा वो वाला मास्टर कार्ड, उसके एक्स सीईओ थे। तो एक समय पर सीईओ थे मास्टर कार्ड के अजय बंगा, जिन्हें अब 14वें नंबर का वर्ल्ड बैंक का प्रेसिडेंट बना दिया गया। बड़ी बात है, याद रखिए। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, अजीत कुमार मोहंती हैं। ये एक्चुअल में बहुत रीनाउंड फिजिसिस्ट है। ये हम कह रहे हैं डायरेक्टर हैं बाग के। बाग क्या है एक्चुअल में? ये भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर है। तो हम कह रहे हैं कि ये जो अजीत कुमार मोहंती हैं, जो अभी डायरेक्टर हैं बाग के भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के, इन्हें नया एटॉमिक एनर्जी कमीशन का चेयरमैन अपॉइंट कर लिया गया है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर नहीं समझ आया दोबारा सुनिए। बाग के डायरेक्टर को नया चेयरमैन, डायरेक्टर को चेयरमैन बनाया गया है एटॉमिक एनर्जी कमीशन का। इनका नाम है अजीत कुमार मोहंती। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ पैराग्वे सैंटियागो पेना। हम कह रहे हैं ये कोलोराडो पार्टी के नेक्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ पैराग्वे। नेक्स्ट प्रेसिडेंट, डिक्लेरेशन हो गया, इलेक्शन हो गया, सब काम हो जाता है, तो उसके बाद में ये समझ में आ गया कि ये कौन बनने वाला है। तो हम कह रहे हैं ये बता दिया गया कि नेक्स्ट प्रेसिडेंट पैराग्वे के कौन, सैंटियागो पेना। तो कोलोराडो पार्टी के हैं ये, याद रखिएगा। नेक्स्ट में देखिए कोरोनेशन आप ये समझिए राज्याभिषेक इसे कहते हैं कि किंगशिप बन रही है। हम प्रिंस चार्ल्स किए जा रहे हैं, अब वो किंग चार्ल्स हो गए हैं। एक्चुअल में अगर आपको पता हो तो एलिजाबेथ 1953 में उनका कोरोनेशन हुआ था, उनका राज्याभिषेक हुआ था। वो रानी बनी थी एलिजाबेथ सेकंड की बात हम कर रहे हैं 1953 जी। तब से अब किंग आए हैं, हम कह रहे हैं किंग का कोरोनेशन हुआ है। तो ये चार्ल्स 3 जो हैं, इनका कोरोनेशन हुआ है, इनका राज्याभिषेक हुआ, अब ये किंग बन गए हैं। तो ये प्रिंस चार्ल्स नहीं है, अब ये किंग चार्ल्स हो गए हैं। ये कहना चाह रही थी मैं आपको। चेयरमैन LIC के सिद्धार्थ मोहंती। तो आज 2 मोहंती हैं, आप शायद सरनेम से रिलेट कर लेंगे, याद हो जाएगा। क्विक रिवीजन मैंने बढ़ाया। वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट 14वें नंबर वाले अजय बंगा, जो मास्टर कार्ड के CEO थे पहले। अजीत कुमार मोहंती जो बाग के डायरेक्टर हैं, इन्हें एटॉमिक एनर्जी कमीशन का चेयरमैन बनाया गया है। नेक्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ पैराग्वे सैंटियागो पेना, हम कह रहे हैं ये कोलोराडो पार्टी के हैं। कोरोनेशन चार्ल्स 3 का हुआ है, एलिजाबेथ 2 1953 में इनका कोरोनेशन हुआ था। चेयरमैन LIC के सिद्धार्थ मोहंती। हर हाल में एक एक क्वेश्चन याद रखिए। मुझे पता है आप ध्यान से देख रहे हो, नोट्स बना रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इंडिया इन फोकस। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के डिफेंस मिनिस्टर्स की मीट 2023 में हुई, ठीक है, न्यू दिल्ली में। हम क्या कह रहे हैं, दोबारा से सुनिए। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन डिफेंस मिनिस्टर्स मीट कहाँ पर? न्यू दिल्ली में। इंडिया शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन चेयरमैनशिप्स थीम
अब यहाँ देखिए कि अगर इंडिया चेयरमैनशिप कर रहा है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की, तो उसका थीम है सिक्योर एससीओ। सिक्योर एससीओ में सिक्योर जो है वो सिक्योरिटी, इकोनॉमी, कनेक्टिविटी, यूनिटी, रिस्पेक्ट और एनवायरनमेंट है। ये सिक्योर का फुल फॉर्म है सिक्योर शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो सिक्योर क्या है, क्या क्या सिक्योरिटी, किस किस चीज़ की सिक्योरिटी, तो हम आपको बता रहे हैं कि सिक्योर में सिक्योरिटी भी है, इकोनॉमी भी है, ई से सी से कनेक्टिविटी है, यू से यूनिटी है और आर से रिस्पेक्ट है, ई लास्ट एनवायरनमेंट वाला है क्योंकि एनवायरनमेंट को भी ध्यान में रखना ही पड़ेगा, इसीलिए एनवायरनमेंट भी डाल दिया गया है। इंडियाज नंबर 1 ट्रेडिंग पार्टनर फाइनेंशियल ईयर 23 के लिए यूएसए ट्रेड करता है कंट्री हमारा, आप जानते हैं। तो नंबर 1 ट्रेडिंग पार्टनर कौन रहा इस बार का फाइनेंशियल ईयर 23 के लिए है यूएसए। दोबारा सुनिए, वैल्यू जो है वो $128.55 बिलियंस है। इतना हम बता रहे हैं कि इतना ट्रेड किया है हमने अपने टॉप नॉच जिस कंट्री के साथ हम ट्रेड कर रहे थे उस कंट्री के साथ ट्रेड में इतना ट्रेडिंग, इतने अमाउंट का ट्रेडिंग हुआ है। 128.55 बिलियन का ट्रेड यूएसए से फाइनेंशियल ईयर 23 की बात हो रही है। ये इंडिया का टॉप मोस्ट नंबर 1 ट्रेडिंग पार्टनर, दूसरा चाइना है, तीसरा यूएई है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑन कंप्रेस्ड बायोगैस इन न्यू दिल्ली। दोबारा सुनिए, ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑन कंप्रेस्ड बायोगैस इन न्यू दिल्ली। तो न्यू दिल्ली में आपने दो चीज़ें पढ़ ली, एक तो आपने पढ़ा शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन डिफेंस मिनिस्टर्स मीट, दूसरा आपने पढ़ा कंप्रेस्ड बायोगैस का ग्लोबल कॉन्फ्रेंस। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है मिलेट फूड फेस्टिवल 23 इन मुंबई। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन मिलेट फूड फेस्टिवल, पहले आपने डिफेंस मिनिस्टर्स मीट पढ़ा है, फिर आप मिलेट मीट पढ़ रहे हैं, मिलेट फूड फेस्टिवल पढ़ रहे हैं 2023 वाला जो कि मुंबई में हुआ। अब ये यूरोपियन यूनियन है, यूरोपियन यूनियन जो है इंडिया के साथ एविएशन समिट हुआ न्यू दिल्ली में। तो बहुत सारी चीज़ें न्यू दिल्ली में हो गई, वेन्यू ज़्यादातर सेम रहा, आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। न्यू दिल्ली मुंबई हर कोई याद कर लेता है। तो यूरोपियन यूनियन इंडिया एविएशन, वो फ्लाइट वाला एविएशन समिट हुआ, हम कह रहे हैं न्यू दिल्ली में। एक बार जल्दी से रिवाइज करते हैं, टॉपिक क्या था, इंडिया इन फोकस। देखिए क्या क्या हो रहा है, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का डिफेंस मिनिस्टर्स का मीट हुआ, वो न्यू दिल्ली में हुआ। उसके बाद हमने पढ़ा शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का चेयरमैनशिप का थीम था सिक्योर एससीओ, फुल फॉर्म आ जाता है इसीलिए लिखा है, फुल फॉर्म थोड़ा मुश्किल ही होता है हर बार याद करना, 5-6 बार बोलेंगे फिर जाके याद होगा थोड़ा सा वो भी। इंडियाज नंबर 1 ट्रेडिंग पार्टनर यूएसए था जिससे 128.55 बिलियन का ट्रेड हुआ। दूसरे नंबर पे हमारा बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर चाइना था और तीसरे नंबर पर हमारा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर यूएई था। ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑन कंप्रेस्ड बायोगैस न्यू दिल्ली में ही ईयू इंडिया एविएशन समिट हुआ मुंबई में, लेकिन एससीओ का मिलेट फेस्टिवल मनाया गया 2023 वाला। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रोजेक्ट्स एंड इनॉग्रेशंस में जरा देखते हैं क्या आ रहा है। इंडियाज फर्स्ट एयरफोर्स हेरिटेज सेंटर अनवेल्ड इन चंडीगढ़। दोबारा देखिए, इंडिया का पहला, ये आपको इसलिए याद रखना है क्योंकि इंडिया का पहला है, एयरफोर्स से रिलेटेड है, तो एयरफोर्स हेरिटेज सेंटर खोला गया है चंडीगढ़ में। इंडिया का पहला अंजीखाड़ ब्रिज इंडिया का पहला केबल स्टेड रेल ब्रिज। रेल तो बहुत हैवी होती है आप जानते हैं, तो हम कह रहे हैं कि केबल स्टेड जो ब्रिज है इंडिया का पहला रेल वाला, वो पहली बार हो रहा है ऐसा, तो इसीलिए याद रखिए रियासी डिस्ट्रिक्ट है, एक्चुअल में रियासी टाउन डिस्ट्रिक्ट आप बोलिए, जम्मू कश्मीर में है। हम कह रहे हैं कि जो रियासी है जम्मू कश्मीर में, अंजीखड़ ब्रिज जो है इंडिया का पहला केबल स्टेड रेल ब्रिज है। अब हम कह रहे हैं ये किस पे बनने वाला है, देखिए नदी तो चेनाब है लेकिन रियासी डिस्ट्रिक्ट बोला जाता है जनरली, और जम्मू कश्मीर की बात हो रही है तो आपको हर चीज़ याद रखनी पड़ेगी। राजनाथ सिंह ने फाउंडेशन स्टोन रखा एक था हार्बर का, हार्बर ना बंदरगाह होता है, बंदरगाह पोर्ट आप समझ लीजिए। तो हम कह रहे हैं एक था हार्बर जो है वो
हम मालदीव्स वालों को उनके लिए एक पोर्ट बना के दे रहे हैं। मतलब इंडिया क्या कर रहा है, मालदीव्स को उनके लिए एक हार्बर बना के दे रहा है ताकि ट्रेडिंग वगैरह कर पाए। आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रही हूँ। एक बंदरगाह होता है तो एक देश के लिए आसान हो जाता है चीज़ें दूसरे देशों के साथ कम्युनिकेट करना। अगर ज़्यादा हो बंदरगाह और आसान हो जाता है। तो पोर्ट बनाना, इंडिया पोर्ट बना के दे रहा है, इंडिया हार्बर बना के दे रहा है मालदीव्स को। एक था हार्बर है ये। राजनाथ सिंह ने खुद इसका इनॉग्रेशन किया, फाउंडेशन स्टोन रखा मतलब। तो मैत्री सुपर थर्मल प्लांट, मैत्री नाम आता है तो हम फटाफट से बांग्लादेश के साथ जोड़ना स्टार्ट कर देते हैं, तो सही जोड़ रहे होते हैं हम लोग। तो मैत्री सुपर थर्मल प्लांट जो है फर्स्ट ओवरसीज प्लांट होगा एनटीपीसी का। ध्यान ये रखिए कि ये एनटीपीसी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, जो थर्मल पावर हमारा कॉर्पोरेशन है। तो मैं जो कह रही हूँ एनटीपीसी का पहला ओवरसीज का थर्मल प्लांट होगा ये। मैत्री इसका नाम है, मैत्री सुपर थर्मल प्लांट, रामपाल बांग्लादेश तक। ये बात प्लीज आपको याद रखनी पड़ेगी, बांग्लादेश की बात हो रही है, मैत्री बांग्लादेश। छत्रपति शिवाजी महाराज स्टैचू है, अनवेल किया गया, देवेंद्र फडणवीस ने किया है। और देवेंद्र फडणवीस जो है वो महाराष्ट्र के डेप्यूटी सीएम हैं और इन्होंने ये मॉरिशस में किया है, इसीलिए और इम्पोर्टेंट है। जल्दी से रिवीजन करते हैं। इंडिया का पहला एयरफोर्स हेरिटेज सेंटर अनवेल्ड इन चंडीगढ़। अंजीघाट ब्रिज जो है इंडिया का फर्स्ट केबल स्टेड रेल ब्रिज होगा रियासी में, जम्मू कश्मीर में। राजनाथ सिंह ने फाउंडेशन स्टोन रखा है मालदीव्स के बंदरगाह एकथा का, जो हम बनाने वाले हैं, जो इंडिया उनको बना के देगा। मैत्री बांग्लादेश के साथ होता है, वर्ड जोड़ लेते हैं बच्चे, याद हो जाता है, इसीलिए बार बार बोल रही हूँ। मैत्री सुपर थर्मल प्लांट है, पहला ओवरसीज प्लांट है एनटीपीसी का। तो आपसे कौन प्लांट लगा रहा है, कहाँ तक, वो पूछा जा सकता है। छत्रपति शिवाजी महाराज स्टैचू है, मॉरिशस में अनवेल किया है देवेंद्र फडणवीस ने, जो डेप्यूटी सीएम है महाराष्ट्र के। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पॉइंट। स्पोर्ट्स अपडेट्स में देखिए, मेंस एशियन चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी 2023। तो मेंस एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी, एशियन चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी की बात हम कर रहे हैं। 7वें नंबर का था ये एशियन चैंपियंस ट्रॉफी 7वें नंबर का। और हम कह रहे हैं कि ये चेन्नई में, हम क्या कह रहे हैं, ये चेन्नई में। दोबारा सुनिए, मेंस एशियन चैंपियंस ट्रॉफी 7वीं बार हो रही थी, 7वें नंबर की थी एशियन चैंपियंस ट्रॉफी। सिर्फ कोई पूछ ले तो हॉकी वाली हम ये कह रहे हैं, इसलिए हॉकी लिखा है। चेन्नई में ये प्ले किया गया, चेन्नई में इसका वेन्यू था एशियन चैंपियंस ट्रॉफी का। गेट्स नेम्ड आफ्टर सचिन एंड ब्रायन लारा अनवेल्ड एट। तो ये सिडनी क्रिकेट ग्राउंड, ऑस्ट्रेलिया की बात हो रही है, मैं आपको बता दूं, सिडनी क्रिकेट ग्राउंड ऑस्ट्रेलिया की बात हो रही है। गेट्स जिनका नाम जो है सचिन और ब्रायन लारा के नाम पे गेट का नाम रखा गया है सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में, ऑस्ट्रेलिया में। अगला क्वेश्चन देखेंगे तो शारजा क्रिकेट स्टेडियम की बात हो रही है, जो यूएई में है, बहुत 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 फेमस है, सबको पता होता है। तो शारजा क्रिकेट स्टेडियम यूएई में, वेस्ट एंड नेम्ड आफ्टर सचिन तेंदुलकर। ये याद रखने वाली बात है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। नेशनल गेम्स 23 37वें नंबर वाले, ठीक है, नेशनल गेम्स 2023 37th नंबर वाले टू बी हेल्ड इन गोवा। याद रखिएगा पक्का से, इसे दोबारा पढ़ देती हूँ। नेशनल गेम्स हैं 37वें नंबर वाले, गोवा में होंगे। पाकिस्तान के बाबर आजम, सबको पता है, फास्टेस्ट 5000 रन ओडीआई बाबर आजम। तीसरे नंबर के खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का मैस्कट जीतू है, वेन्यू इसका यूपी है और जीतू एक बारासिंगा है। सवाल ये भी आ जाएगा कि जीतू क्या है, सवाल ये भी आ जाएगा मैस्कट क्या है। तो आंसर में आपको जीतू लिखना पड़ेगा और जीतू बारासिंगा है, ये आप लिखोगे। वेन्यू यूपी है, वेन्यू भी पूछा जा सकता है। बात किसकी हो रही है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की हो रही है, क्योंकि मैंने यहाँ पर KIUG लिखा है और तीसरी बार हो रहे हैं ये खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स। एक बार और जल्दी से, हमने कहा बच्चों मेंस एशियन चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी 7वें नंबर की चेन्नई में। गेट्स जिनका नाम सचिन और ब्रायन लारा के नाम पे रख दिया गया, कहाँ के गेट्स, सिडनी क्रिकेट ग्राउंड के और ऑस्ट्रेलिया के। शारजा क्रिकेट स्टेडियम में, वेस्ट एंड
का नाम जो है वो सचिन तेंदुलकर के नाम पे नेशनल गेम्स 37वें नंबर के टू बी हेल्ड इन गोवा। फास्टेस्ट 5000 ओडीआई रन ओडीआई वनडे इंटरनेशनल बाबर आजम पाकिस्तान के हैं ये। 3rd नंबर के खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का मैस्कट जीतू है, जीतू बारासिंगा है और यूपी में होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बैंकिंग एंड अवेयरनेस। थोड़ा सा बैंकिंग अवेयरनेस के लिए वो बच्चे जो बैंकिंग की तैयारी नहीं कर रहे हैं थोड़ा सा ब्रेक ले लीजिए, क्योंकि जो बच्चे बैंकिंग की तैयारी नहीं कर रहे हैं वो ये वाला पार्ट स्किप कर सकते हैं। बैंकिंग की तैयारी करने वाले आपके लिए एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, पूरा का पूरा वीडियो इंपॉर्टेंट है। कुछ क्वेश्चंस के अलावा आप अगर पढ़ना चाहते हैं हमसे पूरा सब कुछ डिटेल में, हमारे नंबर्स नीचे दिए गए हैं, आप डायल कर सकते हैं, हमें ज्वाइन कर सकते हैं। आपको हमारे एग्जीक्यूटिव पूरे तरीके से राइट कोर्स देने की कोशिश करेंगे ताकि आपका एग्जाम क्रैक हो सीधा। सब टीचर्स इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ाएंगे ताकि एग्जाम में आपको क्वेश्चंस दिख जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सी फेरर। हम सेलर की बात करें, सेलर जो होते हैं जो समुद्र में सेल करते हैं, तो हम कह रहे हैं सी फेरर एंड पल्स एनआरआई सेविंग अकाउंट। देखिए नाम हम कह रहे हैं एक्चुअल में सी फेरर, मैंने मीनिंग बता दिया लेकिन आपको, तो सी फेरर पल्स एनआरआई सेविंग्स अकाउंट जो है साउथ इंडियन बैंक में, ये बैंक साउथ इंडियन बैंक ने मतलब निकाला है ऐसा। इंटरेस्ट ऑन एसबीआई का 400 दिन का अमृत कलश एफडी है। देखिए अमृत कलश एफडी है 400 दिन का एसबीआई का, जिसपे 7.1% का इतना भारी भरकम इंटरेस्ट दे रहा है एसबीआई, भारी भरकम इंटरेस्ट। एसवीवी सीवीवी एक्चुअल में अगर आपको पता हो, आपके कार्ड के पीछे 3 डिजिट्स वाला सीवीवी नंबर होता है, आप देखते हो उसको, जब आप ट्रांजैक्शन करने लगते हो तो आप उसको डालते हो। यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि जो कार्ड के पीछे सीवीवी है, तो सीवीवी फ्री ऑनलाइन पेमेंट्स फॉर टोकनाइज्ड कार्ड्स। तो टोकनाइज्ड कार्ड जो है वो लॉन्च किए हैं वीज़ा ने एक्चुअल में, जिसमें सीवीवी फ्री ऑनलाइन पेमेंट हो सकेगी। इंडिया एंड रशिया टू एक्सप्लोर म्यूचुअल एक्सेप्टेंस फॉर ट्रांजैक्शंस वाया कार्ड्स। इंडिया और रशिया किस ऑप्शन पे काम कर रहे हैं, किस ऑप्शन को एक्सप्लोर कर रहे हैं? म्यूचुअल एक्सेप्टेंस ट्रांजैक्शन करने के लिए कार्ड से, लेकिन किसके किसके बीच में ट्रांजैक्शन चल रही है? तो रुपए इंडिया वाला है, मीर रशिया वाला है। मीर पेमेंट सिस्टम ही है, आपको बता दूं तो रशिया का पेमेंट सिस्टम है मीर। तो जो पेमेंट सिस्टम मीर है और रुपए के बीच में ये बात चल रही है कि ट्रांजैक्शन वाया कार्ड्स हो पाए 2 देशों में। फर्स्ट इंश्योरर, ध्यान से देखिए, फर्स्ट इंश्योरर टू एक्सेप्ट, ये सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी है, सीबीडीसी, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। तो सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी ई रूपी से वैसे ही आपको पता चल जाएगा कि ये तो डिजिटल की बात हो रही है। इन टाई अप विद येस बैंक, रिलायंस जनरल इंश्योरेंस। दोबारा सुनिए, फर्स्ट इंश्योरर जो एक्सेप्ट कर रहा है, फर्स्ट इंश्योरर जो एक्सेप्ट कर रहा है करेगा सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी ई रूपी, मतलब किसके साथ टाइप में? येस बैंक के साथ टाइप में, और उस इंश्योरर का नाम है रिलायंस जनरल इंश्योरेंस। अब रिपीट करते हैं जल्दी से, सी फेरर पल्स किसके? साउथ इंडियन बैंक के सेविंग्स अकाउंट हैं, ये याद रखिएगा। इंटरेस्ट एसबीआई की 400 दिन की अमृत कलश एफडी पे 7.1% है। सीवीवी फ्री ऑनलाइन पेमेंट टोकनाइज कार्ड से वीज़ा ने लॉन्च किया है इंडिया के लिए। इंडिया एंड रशिया एक्सप्लोर कर रहे हैं कि आपस में ट्रांजैक्शन कार्ड के थ्रू कर पाए, तो इसके लिए इसके पीछे कौन रहेगा? रुपए और मीर रहेगा, और मीर रशिया का पेमेंट सिस्टम है। पहला इंश्योरर रिलायंस जनरल इंश्योरेंस बन गया है, जो एक्सेप्ट करेगा डिजिटल करेंसी सेंट्रल बैंक की ई रूपी भी येस बैंक के साथ टाइप करके। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब जरा सारे ज्वाइन कर लीजिए दोबारा से, स्टेट न्यूज़ पे हम आ गए हैं। इंडियाज फर्स्ट वाटर बजट बाय केरला। अजीब लगेगा आपको वाटर बजट क्या होता है, बट केरला बहुत आगे चलता है, आपको पता है, बहुत एडवांस्ड स्टेट है। तो केरला की बात हम कर रहे हैं यहाँ पे। वो पहला वाटर बजट है इंडिया का। महंगाई राहत कैंप जो है राजस्थान ने लगाया है, और महंगाई बहुत ज़्यादा है आपको पता है, इसीलिए राहत कैंप भी कहाँ लगा है? राजस्थान में लगा है। तो राजस्थान चाह रहा है शायद कुछ राहत मिल जाए, देखिए ज़रा हो जाए तो। पंचायती राज डे जो है वैसे तो देखिए 24 अप्रैल को मनाते हैं, अगर आपको याद हो तो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था
73वां संविधान संशोधन था जो पंचायती राज के बारे में था। अगर पंचायती राज याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो बस इतनी सी बात याद रखिए कि पंचायती राज का मतलब ही यही होता है कि लोकल लेवल पे सबको पावर मिल जाए, पावर का सेंट्रलाइजेशन ना हो, केंद्रीकरण ना हो, विकेंद्रीकरण हो, पावर बढ़ जाए, डिसेंट्रलाइज हो, ताकि सिर्फ एक के पास पावर ना रहे, छोटे छोटे नीचे जो है उनके पास भी पावर हो। पंचायती राज पावर डिस्ट्रीब्यूट कर देती है, सिर्फ केंद्र सरकार के पास पावर नहीं है, पावर राज्यों को भी दी जाएगी, गाँव को भी दी जाएगी, पंचायत समितियों को भी पावर दी जाएगी। तो हम कह रहे हैं पंचायती राज सिस्टम 24 अप्रैल को हम कह रहे हैं। तो 24 अप्रैल क्या है, बेसिकली पंचायती राज डे है, नेशनल पंचायती राज डे है, ऑब्वियसली बात है, नाम से आप पता लगा रहे हैं। 73वां संविधान संशोधन था, ये फेमस है। तो पंचायती राज डे ऑब्जर्व बाय सेंट्रल गवर्नमेंट इन पार्टनरशिप विद मध्य प्रदेश। मेन इवेंट रीवा मध्य प्रदेश में होगा। नेशनल अवार्ड फॉर बेस्ट इंप्लीमेंटेशन ऑफ पीएम फसल बीमा योजना कर्नाटका। तो कर्नाटका को एक अवार्ड मिला है, कर्नाटका में चुनाव थे हैं, आपको पता है जो चल रहे थे। तो नेशनल अवार्ड फॉर बेस्ट इंप्लीमेंटेशन, नेशनल अवार्ड फॉर बेस्ट इंप्लीमेंटेशन ऑफ पीएम फसल बीमा योजना, उसका अवार्ड कर्नाटका को। फर्स्ट इंडियन विलेज जो एलएसी पे, अब ये एलएसी चाइना और इंडिया वाला जो आप जानते हैं वो एलएसी है, हम कह रहे हैं ये मना यूके में। तो उत्तराखंड की बात हो रही है, मना उत्तराखंड की बात हो रही है। फर्स्ट इंडियन विलेज कहाँ पर, हम कह रहे हैं मना उत्तराखंड में, ये अलोंग एलएसी है, इसीलिए ये फर्स्ट इंडियन विलेज हम इसको बता रहे हैं कि कहाँ पर, एलएसी, अलोंग एलएसी। वन पंचायत वन प्लेग्राउंड प्रोजेक्ट केरला का है। जीआई टैग ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग्स होते हैं जो उस जगह की किसी चीज़ को उस जगह के साथ पक्का से पूरा से अच्छे से जोड़ देते हैं, ताकि उस चीज़ का जब नाम लिया जाए तो उस जगह की ही याद आए। उस तरह की ज्योग्राफी को इंडिकेट करता हुआ ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग। तो गोंद पेंटिंग्स है एमपी की, मध्य प्रदेश की, इनको जीआई टैग। उसके बाद कुंभम ग्रेप्स हैं। तो कुंभम जो जगह है वहाँ पर ग्रेप्स वहाँ के तमिलनाडु के, साउथ इंडिया वैसे फेमस है, बट कुंभम ग्रेप्स जो है तमिलनाडु के लिए, इसको तमिलनाडु को इसके लिए जीआई टैग मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंपॉर्टेंट डेज एंड डेट्स पढ़ रहे हैं। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे 3 मई को ऑब्जर्व किया जाता है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे 3 मई को ऑब्जर्व किया जाता है। शेपिंग अ फ्यूचर ऑफ राइट्स, शेपिंग अ फ्यूचर ऑफ राइट्स, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एज अ ड्राइवर फॉर ऑल अदर ह्यूमन राइट्स। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे 26 अप्रैल को, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे 26 अप्रैल को। थीम इसका विमेन एंड आईपी एक्सेलरेटिंग इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी। Women and IP accelerating, women and IP accelerating innovation and creativity। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ही है IP, तो women महिलाएं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, एक्सेलरेट, इनोवेट, क्रिएटिव, ये सारे वर्ड्स लगा दीजिए, बन गया थीम। 26 अप्रैल को मनाया जाता है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट आपको समझ में आता होगा कि आप इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी किसी और की इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, लोग कॉपीराइट करा लेते हैं। तो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे वही 26 अप्रैल को मनाया जाता है। सिविल सर्विसेज डे 21 अप्रैल को। पंचायती राज डे अभी बताया था आपको 24 अप्रैल को। 25 अप्रैल को वर्ल्ड मलेरिया डे मनाया जाता है। तो मलेरिया से अपने आप को बचाना ही पड़ता है, बहुत मच्छर हैं, बहुत मॉस्किटोज हैं। तो हम कह रहे हैं वर्ल्ड मलेरिया डे 25 अप्रैल को मनाया जाता है, जिसका थीम टाइम टू डिलीवर जीरो मलेरिया, इन्वेस्ट, इनोवेट एंड इम्प्लीमेंट। तो थीम मनाया गया है वर्ल्ड मलेरिया डे का। अगला क्वेश्चन देखिए, डिफेंस न्यूज। इंडियन एयरफोर्स ने अटेंड किया इनियोकोज, ऐसा पढ़ते हैं हम तो इससे हमें याद हो जाएगा। एक्चुअल में ये मल्टीलैटरल एयर एक्सरसाइज है, तभी इंडियन एयरफोर्स पार्टिसिपेट कर रहा है ना। तो ऐसा पढ़ लीजिए बोल करके, मल्टीलैटरल है, एयरफोर्स एक्सरसाइज है, तो मल्टीलैटरल एयर एक्सरसाइज है, एयरफोर्स ने पार्टिसिपेट किया। ग्रीस जगह है, वेन्यू है किसका, इनियोकोज का। तो इनियोकोज 23 ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विश्वास करिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनियोकोज 23 आपसे ये भी पूछ लेगा कि कहाँ पे अटेंड किया। अब आपको अगर मैं बात बताना चाहूँ तो वैसे तो देखिए आप ये भी याद कर सकते हैं कि इंडियन एयरफोर्स गई है तो एयरफोर्स एक्सरसाइज है, ठीक है।
आपको सुकोई MK-30 आपको पार्टिसिपेशन दिख जाएगा कि कौन पार्टिसिपेट कर रहा था। आपको ग्रीस में हुई है, वेन्यू इंपॉर्टेंट है, नाम इंपॉर्टेंट है, और कौन सी एक्सरसाइज है वो, क्योंकि इंडिया में कौन सी आर्म फोर्स गई थी पार्टिसिपेट करने, ये इंपॉर्टेंट रहेगा, याद रखना। अजय वॉरियर 2023 7th नंबर की, अजय वॉरियर 7th नंबर की इंडिया यूके मिलिट्री एक्सरसाइज है, सैलिसबरी प्लेन्स यूके में हुई। अजय वॉरियर सैलिसबरी प्लेन्स यूके में, इंडिया और यूके के बीच में मिलिट्री एक्सरसाइज है। नाम क्या है, कंट्रीज क्या हैं, किसके बीच में एक्सरसाइज हुई और कहाँ पे हुई। तो वेन्यू सैलिसबरी अजय वॉरियर का, ठीक है। सैलिसबरी अगर आपको पहले से पता हो तो यूके में है। आसियान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज, तो मैरीटाइम है तो सी से जोड़ लीजिएगा पक्का से, नेवल बन जाएगी अब ये। तो आसियान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज 2023 पहली बार हुई है, कहाँ पर, सिंगापुर में। हम कह रहे हैं सी फेज इसका चाइना सी, साउथ चाइना सी में, सी फेज इसका, देखिए मैरीटाइम एक्सरसाइज है, पानी चाहिए, तो साउथ चाइना सी है, वहाँ पर इसका फेज जो है पानी, मतलब वो जो पानी वाला फेज है जो मैरीटाइम एक्सरसाइज है जहाँ पे कंडक्ट कराई गई। पहली बार कह रहे हैं आसियान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज जो है पहली बार हुई है, कहाँ पर हुई है, सिंगापुर में हुई है, याद रखिएगा पक्का से। पार्टिसिपेंट जो हैं INS दिल्ली एंड INS सतपुड़ा, तो शिप पार्टिसिपेट करेंगे मैरीटाइम एक्सरसाइज में, तो INS दिल्ली ने और INS सतपुड़ा ने इसमें पार्टिसिपेट किया। इंडियन एयरफोर्स ने अटेंड किया। ओरायन मल्टीलैटरल एक्सरसाइज एयर एक्सरसाइज है, मल्टीलैटरल है तो बहुत सारे देश होते हैं, मतलब 2 से ज़्यादा होते हैं। तो ओरायन मल्टीलैटरल एक्सरसाइज है, फ्रांस में हुआ कंडक्ट, इंडियन एयरफोर्स ने अटेंड किया इस एक्सरसाइज को। लापेरूज जो है, लापेरूज मल्टीलैटरल एक्सरसाइज है, तीसरी बार हो रही थी, इंडियन ओशन में हुई। नेशंस हैं वो इंडिया, US, ऑस्ट्रेलिया, जापान और फ्रांस। एक बार और जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। इंडियन एयरफोर्स ने अटेंड किया इनियोकोस 23, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विश्वास करना आप पढ़ोगे आप जिस भी तरीके से, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पढ़ लो आप, क्योंकि पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं है, याद करना इंपॉर्टेंट है, आपके लिए राइट आंसर मार्क करना जरूरी है। ग्रीस में हुआ मल्टीलैटरल एयर एक्सरसाइज था। अजय वॉरियर सैलिसबरी में, इंडिया यूके मिलिट्रीज के बीच में। आसियान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज साउथ चाइना सी में, इसका सी फेज सिंगापुर में। पार्टिसिपेंट्स INS दिल्ली और INS सतपुड़ा। इंडियन एयरफोर्स ने अटेंड किया ओरायन मल्टीलैटरल एक्सरसाइज फ्रांस में। लापेरूज मल्टीलैटरल एक्सरसाइज तीसरी बार जो हो रही थी इंडियन ओशन में, जिसमें जो मल्टीलैटरल एक्सरसाइज है उसमें इंडिया, US, ऑस्ट्रेलिया, जापान और फ्रांस पार्टिसिपेंट्स थे। अब यहाँ पर हम कर देंगे रैप अप। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं हमें तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, नंबर्स नीचे दिए गए हैं। और अगर आपने वीडियो देख लिया है, आपको अच्छा लगा है तो लाइक का बटन ज़रूर दबा दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।